महाराज जी सिर्फ कथा नहीं सुनाते, वो जीवन जीने की विधि बताते हैं और उनकी हर बात उनके व्यक्तिगत अनुभव से निकली हुई होती है। उनकी सबसे बड़ी सीख क्या है, उनका जीवन, उनका सबसे बड़ा उपदेश क्या है, नाम जप और गुरु चरणों में विश्वास। वो हमेशा कहते हैं कि ये मनुष्य जीवन सिर्फ खाना पीना और सो जाना नहीं है, बल्कि ये जीवन हमें मिला है भगवान का नाम जप करने के लिए। उनका सबसे बड़ा आदेश और उपदेश यही है। और आपका काम क्या है, सिर्फ नाम जप। जब तक सांस लेते रहो तब तक नाम जप करते रहो। दोस्तों ये बात वो अपने गुरु से मिले उस शिव मंत्र की सीख से बताते हैं। उनके गुरु ने जब उनको वो शिव मंत्र दिया था तब उन्होंने महाराज जी से बोला था, बेटा जितना ज्यादा जपोगे उतना ही ज्यादा ज्ञान मिलेगा। तभी से महाराज जी ने उस मंत्र को अपने जीवन का आधार बना लिया। दोस्तों नाम जप कोई फालतू काम नहीं है। जब आप नाम जप करते हो तो आप सीधे भगवान से जुड़ जाते हैं। आपका सीधा कनेक्शन भगवान से होने लगता है। ये आपके मन को साफ करता है और आपको सच्चे आनंद की तरफ ले जाता है। जब तक आप नाम जप को पहले नहीं रखोगे तब तक आपका सारा बाकी काम सब अधूरा रहेगा। आप टेंशन लेते रहोगे, स्ट्रेस में रहोगे। दोस्तों महाराज जी की साधना और सुख का दूसरा बड़ा राज है अनुशासन। आप सोचो आखिर वो सुबह जल्दी उठने पर इतना जोर क्यों देते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो जानते हैं अगर आप भगवान के लिए समय निकालेंगे तभी आप उस परम आनंद को प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों क्या आप ब्रह्म मुहूर्त का मतलब जानते हो? ये वो समय होता है जब सृष्टि शांत होती है और मन की ग्रहण शक्ति सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि इस समय हम जो बोलते हैं, जो सोचते हैं और करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी इस समय सबसे हाई होती है। इसी समय पूरा ब्रह्मांड शांत रहता है और पॉजिटिव एनर्जी ब्रह्मांड में घूमती रहती है और इस समय को देवताओं का समय भी कहा जाता है। इसलिए अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में जागकर भगवान का नाम जप करते हैं तो हम उस नाम की फ्रीक्वेंसी को ब्रह्मांड की पॉजिटिव एनर्जी के साथ भगवान के पास भेजते हैं और इसी समय हमारे नाम जप का फल कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों अगर आप अपनी नींद पर काबू नहीं पा सकते तो आप अपने मन पर कभी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। अपनी दिनचर्या को सुधारिए। जब आप सुबह जल्दी उठकर उस शांत समय को भगवान को दे देते हैं तो आपका पूरा दिन उस पॉजिटिव ऊर्जा की वजह से ऊर्जामय हो जाता है। अनुशासन केवल भक्ति के लिए ही नहीं बल्कि सफलता के लिए भी जरूरी है। और दोस्तों वो लोग जो सोचते हैं कि संत बनकर वैराग्य जीवन जीना ही भक्ति है, ऐसे लोगों के लिए भी महाराज जी का संदेश एकदम स्पष्ट है। वो कहते हैं गृहस्थ जीवन में रहकर भी आप भगवान को आसानी से पा सकते हैं। संत बनने की जरूरत नहीं है। जरूरी ये है कि आप अपने कर्तव्य और भक्ति दोनों का संतुलन बनाए। आप अपनी जिम्मेदारियां मत छोड़ो, अपने परिवार की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो और धर्म के साथ अपने कर्तव्य का पालन करते हुए ईमानदारी से अपना काम करते हुए भगवान के प्रिय हो जाओ और राधा रानी को अपने हृदय में बिठाओ। समर्पण का मतलब ये नहीं कि आप अपनी नौकरी या अपना घर छोड़ दो, बल्कि समर्पण का मतलब तो ये है कि अपने काम का फल और अपना अहंकार भगवान के चरणों में छोड़ दो। क्योंकि जब आप अपना कर्तव्य अच्छे से निभाते हैं और साथ में भजन करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, तो भगवान आपके जीवन की सारी व्यवस्थाएं खुद करते हैं। दोस्तों आप इस तरह से समझो जैसे महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन ने अपने जीवन की डोर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में सौंप दी थी। जब अर्जुन का हाथ गांडीव यानी उसके धनुष से डगमगाने लगा था तभी भगवान ने उसे भगवत गीता का ज्ञान दिया था और बोले कि हे पार्थ तुम अपना कर्म करो, अपने कर्तव्य का पालन करो। उसी के बाद अर्जुन ने अपने जीवन की डोर भगवान को सौंप दी थी, जिसके बाद भगवान उसके रथ के सारथी बने थे और युद्ध में पल पल अर्जुन के साथ खड़े रहे थे। दोस्तों भगवान बहुत दयालु है, हम उनकी संतानें हैं। तुम एक बार उनका नाम तो पुकार के देखो, वो आपको अपना बना लेंगे। प्रेमानंद महाराज जी भी कहते हैं अगर हर सांस में भगवान का नाम जप हो, अगर हर दिन अनुशासन से शुरू हो और हर कर्म भगवान को समर्पित हो तो हम बड़े से बड़े युद्ध को जीत सकते हैं। आखिर महाराज जी की बातें इतने करोड़ों लोग क्यों सुनते हैं? इसका कारण सोशल मीडिया नहीं बल्कि उनके प्रवचनों की गहराई है। क्योंकि उनके प्रवचनों में वो सच्चाई होती है जो सीधा दिल को छू जाती है। वो किताबी बातें नहीं करते दोस्तों, वो निष्कर्ष बताते हैं जो उन्होंने सालों की तपस्या और अपने कठोर अनुभव से प्राप्त किया है।
जब वो सत्संग में प्रवचन देते हैं, जीवन का सत्य बताते हैं, तो ऐसा लगता है मानो राधा रानी खुद उनके मुख से बोल रही हो। इसी वजह से लोग उनके दर्शन और उनके शब्दों में विश्वास ढूंढते हैं। घनघोर बीमारी में भी उनका मुस्कुराना और नियमित सत्संग देना, यही तो उनके विश्वास की शक्ति है। उन्होंने शरीर की पीड़ा को प्रेम से जीता है। उनकी प्रेरणा से लाखों लोगों ने बुरे व्यसन छोड़े हैं, गलत आदतें छोड़ी हैं और अपने जीवन को भजन की तरफ मोड़ दिया है। ये सबसे बड़ा चमत्कार है। और जब वो जोर देकर कहते हैं, जब तक सांस लेते रहो तब तक नाम जप करते रहो, तो ये उनका अधिकारी उपदेश है। ये हमें याद दिलाता है कि शरीर एक दिन छूट जाएगा, लेकिन भक्ति और विश्वास ही ऐसी संपत्ति है जो हमेशा साथ रहेगी। महाराज जी की प्रेरणा शब्द नहीं, बल्कि वो प्रेम है जो हर व्यक्ति को वृंदावन की तरफ खींचता है। महाराज जी हमें सिखाते हैं, पूर्ण समर्पण करो और भगवान आपकी सारी व्यवस्थाएं खुद करेंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको प्रेरणा दे सके तो इस दिव्य संदेश को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसे ही अद्भुत वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और प्रेमानंद महाराज जी के बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट में जरूर बताएं। जय श्री राधा कृष्ण। हम जल्दी ही आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे।